दोस्तों प्याज की कचौरी और बहुत ही बेहतरीन तरीके से और कुछ ऐसे ट्रिक के साथ मैं बताऊंगा ताकि आप लोग घर पर बिल्कुल बाजार जैसी प्याज की कचौरी बना सके। कैसे भरना है, किस तरीके से बनेगी, तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्याज की कटिंग आप देख सकते हैं, एकदम बढ़िया छोटी कटिंग मैंने की है। और मैंने यहाँ पर 4 बड़े प्याज लिए थे, वजन से देखें तो 250 ग्राम प्याज। और साथ में मैंने यहाँ पर लिया है 2 आलू उबाल कर। इस आलू को हम कद्दूकस करेंगे, बारीक कर देंगे। बाकी के यहाँ पर मसाले हैं, ये मिर्ची पाउडर, ये थोड़ी सी मीठापन के लिए शक्कर, काली मिर्च का पाउडर, धनिया पत्ती, नींबू का रस, ये है जीरा। इसके साथ में यहाँ पर लिया है काला नमक और ये सादा नमक, और ये आ गया हमारा हल्दी पाउडर। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तेल हमने यहाँ पर लिया, तेल गर्म आ चुका है। इसके अंदर ऐड होगा जीरा। तो ये जीरा ऐड हो गया, जीरा को हम तड़कने देते हैं। साथ ही में हरी मिर्च, और इसके साथ में ऐड कर देंगे हम प्याज। तो प्याज को हम अच्छे से भून लेंगे तेल के अंदर, क्योंकि सबसे ज़रूरी होता है हमारा प्याज। तो ये प्याज की कचौरी है, तो इसके अंदर प्याज का स्वाद आना बहुत ही ज़रूरी है। तो अभी आप देखिए यहाँ पर प्याज का कलर एकदम बढ़िया हल्का सा चेंज हो गया है, ब्राउन कलर हो चुका है। तो हमारे प्याज पक गए हैं और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे दोस्तों कद्दूकस किया हुआ आलू। तो ये हमारे आलू भी इसके अंदर आ चुके हैं। आलू को हमने एकदम बारीक किया था, लच्छेदार। अब हम आलू को प्याज के साथ में अच्छे से पका लेते हैं। 2 मिनट तक इसको अच्छे से पकाइए। आलू हमारे पक गए। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे दोस्तों हरी चटनी। ये देखिए, ये हरी चटनी है और इसको हमने घर पर ही तैयार किया है। तो 2 टीस्पून ये हम ऐड कर देंगे। ये बहुत ही तीखी होती हैं। इसकी जगह आप मिर्ची भी ले सकते हैं, हरा वाला, जैसे कि हमने पहले थोड़ा सा लिया था। अब आएगा हमारे मसाले। ये आ गया नमक अपने स्वाद के अकॉर्डिंग। अब उसके बाद में लाल मिर्च पाउडर, उसके साथ में काला नमक, और अब आएगी दोस्तों इसके अंदर काली मिर्च, और इसके साथ में डालेंगे थोड़ा सा चीनी। तो चीनी से हल्का सा मीठा स्वाद आएगा। और अब खट्टेपन के लिए ऐड कर देंगे हम नींबू का रस। और अब हम इन सभी को बढ़िया मिक्स कर लेंगे। दोस्तों अब हम इसके अंदर थोड़ा सा डाल रहे हैं हल्दी पाउडर। ये हमें पहले ही डालना था, लेकिन हम थोड़ा बाद में डाल दिए हैं। और अब हम इसको भी अच्छे से पका लेंगे धीमी आंच पर, ताकि इसका कड़वापन दूर हो जाएगा। तो मसाला यहाँ पर तैयार हो चुका है कचौरी के लिए, ये देखिए। तो अभी हम इसको एक दूसरे बर्तन में लेकर ठंडा होने के लिए रख देंगे। ऊपर से ऐड कर देंगे धनिया पत्ती, ये देखिए। अब हम कचौरी के लिए डो लगाएंगे। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं दोस्तों आधा किलो मैदा। हम आपको कम क्वांटिटी में बता रहे हैं ताकि आप घर पर इसको आसानी से बना सकें। तो ये आधा किलो मैदा हो गया। इसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे हम। अब देखिए मैदे के बीचों बीच हमने खड्डा कर दिया। इसके अंदर ऐड कर देंगे हम 100 ml रिफाइंड तेल, हल्का गरम किया हुआ। इसके साथ में ऐड कर देंगे इसके अंदर हम 300 ml पानी, हल्का सा गरम किया हुआ। अब हम डो लगाएंगे। तो तेल पानी अच्छी तरीके से डो के अंदर मिक्स करते हुए इसका हम सॉफ्ट डो लगाकर तैयार करेंगे। समोसा के लिए जो पट्टी बनाते हैं, तो समोसा का जो डो होता है वो टाइट लगाते हैं, और कचौरी के लिए डो लगाते हैं वो हमारा सॉफ्ट डो लगाना होता है, रोटी की तरह, रोटी से भी सॉफ्ट। ये
देखिए यहाँ पर डो हमारा रेडी हो रहा है। इसके अंदर पानी की मात्रा हल्की सी ज़्यादा होने की वजह से हमने थोड़ा सा इसके अंदर मैदा ऐड करके इसको सेट कर दिया है। अब हमारा डो जो सेट हो चुका है, अब हम इसको दोस्तों जो है इस प्लेट के अंदर इस तरीके से पटकेंगे। 8 से 10 बार पटकना है, तो पटकेंगे ना तो ये सेट हो जाएगा। तो डो तैयार हो चुका है देखिए। अब आप इसको उठाएंगे ना तो ये प्लेट को बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। देखिए इस तरीके से उठाते ही पूरा ऊपर आ जाएगा। तो ये रेडी हो चुका है और अब हम कचौरी को भरेंगे। डो है ना, अब इस डो से हम कचौरी के लिए लोइयाँ तोड़ेंगे। तो लोइयाँ हमें जो होती है ना वो कैसी लेनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये यहाँ पर डो हमने ले लिया हाथ में। अब हम यहाँ पर जो दोस्तों आपको बता देते हैं कि ये देखिए, प्याज की कचौरी हमेशा बड़ी साइज़ की होती हैं। तो हम यहाँ पर ये देखिए इस आकार में लोइयाँ लेंगे। ये देखिए, तो देखिए लोइयाँ हमने बना दी है। आपको एक बात और बता देता हूँ कि ये कचौरी बहुत बड़ी साइज़ की बनेगी, इसलिए इसकी लोई बड़ी बड़ी है। प्याज की कचौरी का जो स्वाद है दोस्तों बहुत ही बेहतरीन आता है। तो यहाँ पर ये मसाला है, मसाले की हम यहाँ पर बड़ी बड़ी बॉल बना बना कर रख देते हैं और फिर हम कचौरियाँ भरेंगे। तो भरने का भी मैं आपको एकदम सरल तरीका बताऊँगा ट्रिक के साथ में, ताकि आप घर पर आसानी से इसे बना सकें। अब हम आपको दोस्तों जो है कचौरी को कैसे भरने का है वो बताएंगे। उससे पहले देखो दोस्तों, ये जो कचौरी का डो होता है सॉफ्ट होता है, हाथ को चिपकेगा। जब आप इसके अंदर मसाला भरेंगे तो वो चिपकेगा। तो आपको क्या करना है, सूखा मैदा लेना है। सूखे मैदे के अंदर लोई को ऐसे हमें थोड़ा सा मैदा लगा लेना है और इस तरीके से इसको हमें चौड़ा करना है, थोड़ा सा डिप करना है कचौरी के लोई को। और अब हम यहाँ से एक बॉल लेंगे और इसको इस तरीके से इसके अंदर भरेंगे और ऐसे उल्टा करके ये देखिए इस तरीके से इसको हमें रोटेट करते जाना है। और नीचे वाले भाग को देखिए, ऊपर जो एक्स्ट्रा डो रहता है वो निकल जाएगा। और देखिए ये हमारा कचौरी भर चुका है। इसको रोटेट करो और यहाँ पर इसको रख दो। ये देखो भर दी हमने कचौरी। जब हम इसको तेल में फ्राई करने जाएंगे तो इसको थोड़ा सा और हम दोनों हाथों के बीच में चपटा करेंगे। उसके बाद में इसको हम फ्राई करेंगे। तो ये दोस्तों हमारी जो कचौरियाँ हमने भरकर रखी है, अब हम इनको तेल के अंदर तलने के लिए डालेंगे। तो कैसे डालेंगे, सबसे पहले मैं आपको तेल बता देता हूँ। इसके अंदर हमने तेल गरम करने के लिए रख दिया है। तेल यहाँ पर एकदम धीमी आंच पर गर्म है, ज़्यादा गर्म नहीं है, एकदम धीमी आंच पर गर्म है। तो धीमी आंच पर ही हमें कचौरी को फ्राई करने के लिए डालना है। तो मैं यहाँ से जो है सबसे पहले एक कचौरी मैंने उठाई है, इसको हम दोनों हाथ के बीच में ऐसे चौड़ा करेंगे। देखो ऐसे। ये हमारी कचौरी चौड़ी हो गई, ठीक है। ये जो मैदा लगा हुआ रहता है ज़्यादा, इसको थोड़ा हटा दें। तो अभी हम इस कचौरी को तेल के अंदर डाल देते हैं और ये धीरे धीरे पकने लग जाएगी। ले लेते हैं, ऐसे चौड़ा करना है दोनों साइड से इसको अच्छी तरीके से। तो अभी आप देखिए हमने पूरी कचौरियों को तेल में फ्राई होने के लिए डाल दिया है। और आप यहाँ पर आंच देख सकते हैं, एकदम धीमी आंच है। धीमी आंच पर हमने इसको फ्राई करने के लिए डाला था। तो कचौरी को परफेक्ट तरीके से बनाने के लिए इस वीडियो को आप कंप्लीटली देखिए। जैसे जैसे ये फ्राई होती जाएगी वैसे वैसे ये तेल में ऊपर तैरने लग जाएगी। ये देखो। और इसमें सबसे बड़ा एक पीस हमने डाला है, वो हम आपको बताएंगे। एकदम बड़ा कचौरी। तो जैसे जैसे फ्राई होती जाएगी ना
वैसे वैसे ये ऊपर आती जाएगी। और धीमी आंच रखने का सबसे कारण ये होता है कि कचौरी को अच्छी तरीके से फुलाने का काम करता है। तो अभी आप देखिए दोस्तों, कचौरियाँ जैसे ही पूरी तेल के ऊपर तैरने लग गई तो हमने इनको एक बार पलट दिया और गैस की फ्लेम को हमने थोड़ा सा फास्ट कर दिया, यानी कि पहले धीमी आंच पर थी, अब हमने इनको मीडियम कर दिया है। तो मीडियम आंच पर हम इनको बढ़िया कलर आने तक पकाएंगे। तो दोस्तों, कचौरी भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार की बनती है। प्याज कचौरी, आलू कचौरी, मसाला कचौरी, हींग कचौरी, ड्राई कचौरी, मावा कचौरी। तो ये हमारी हो गई है प्याज की कचौरी। अब इसके बाद आपको जो भी चाहिए उसके लिए कमेंट कीजिए, कौन सी कचौरी आपको देखनी है कमेंट करिए, हम आपके लिए वो रेसिपी लेकर आएंगे। तो दोस्तों, कचौरियाँ हमारी फ्राई हो चुकी है, अच्छी तरीके से पक गई है। अब हम गैस की स्टोव फ्लेम को बंद कर देते हैं और पूरी कचौरियों को अब हम बाहर निकालेंगे। तो ये हमने बड़ा वाला जारा लिया, ये तो कचौरी हमारी आ गई पूरी इसके ऊपर। ज़रूर ट्राई करें। अब हम इनको ले लेते हैं बाहर यहाँ पर। तो देखिए, चमकती कुरकुरी सी और एकदम फूली फूली सी हमारी कचौरी बनकर तैयार हो गई है। अब हम आपको कचौरी सर्विंग करने का जो तरीका होता है वो आपको बताएंगे दोस्तों। बहुत ही शानदार तरीके से राजस्थान में जो कचौरी खाने के लिए देते हैं ना, तो उसके ऊपर बहुत सारे अलग अलग इंग्रेडिएंट डाल के देते हैं, जिसमें से हम आज आपको कुछ अलग तरीका बताएंगे। तो यहाँ से हम बड़ी वाली एक कचौरी लेते हैं दोस्तों, किसी भी साइड से आप इसको तोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके बीचों बीच खड्डा करेंगे, देखो ऐसे, ये हो गया। आप अंदर की साइड देख सकते हैं, बढ़िया मसाला भरा हुआ है और बहुत अच्छा ये बन चुका है। अब हम इसके अंदर सबसे पहले तो थोड़े से प्याज डालेंगे, इसके ऊपर हम ये वाली हरी चटनी डालेंगे, इसके ऊपर हम डालेंगे ये वाली लाल चटनी। ये टोमेटो केचप है, हमने इसको इसके अंदर भर के रखा है। ये बहुत अच्छी लगती है। अब हम यहाँ से, ये हमारे पास दही है तो हम इसके ऊपर दही ऐड करेंगे। ठीक है, और अब हम इसके ऊपर ऐड करेंगे प्याज। हमने ऐसे देखो प्याज को जो है राउंड रिंग कटिंग में बनाया हुआ है। और इसके ऊपर ऐड करेंगे ये वाली बेसन की सेव है, इस सेव को हम थोड़ा सा बारीक करेंगे और यहाँ पर ऐड करेंगे, देखो। और इसके ऊपर आ जाएगा हमारा धनिया। तो ये दोस्तों हमारी बन चुकी है कचौरी यहाँ पर रेडी। तो इस कचौरी को आप खाइए, आनंद लीजिए और इसी तरीके की रेसिपी आप बनाकर ट्राई करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना और ऐसी नई नई वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, मिलेंगे एक और नई वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।